तो व्याकरण का एक टॉपिक प्रत्यय है। प्रत्यय में प्रत्येक परीक्षा में प्रश्न आते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय को हम बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन प्रश्न गलत भी हो जाते हैं। तो ऐसे ही प्रत्यय से संबंधित कुछ प्रश्नों का अभ्यास हम करेंगे। इसमें देखिए आप पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न, जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं वे कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? यानी प्रत्यय का भेद पूछा गया है, कौन से प्रत्यय कहलाते हैं। तो ये किसके? संज्ञा सर्वनाम आदि, क्रिया में नहीं। तो यहाँ कौन सा उत्तर होगा? उत्तर बताओ। कौन सा प्रत्यय? तद्धित प्रत्यय। हमें आसानी से आ रहा है, अब तो आ रहा है, परीक्षा में भी आना चाहिए। और इसमें आपको दो ही बात ध्यान में रखनी है कि जो क्रिया में जुड़ता है वो कृत प्रत्यय है और अन्य में जुड़ता है। अन्य में संज्ञा सर्वनाम विशेषण और अव्यय, इनमें जो जुड़ता है वो प्रत्यय क्या होता है? तद्धित प्रत्यय। तो एक तो कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय होता है। जिन शब्दों के अंत में कृत प्रत्यय होता है उन शब्दों को कृदंत कहते हैं, और जिन शब्दों के अंत में तद्धित होता है उन्हें तद्धितांत शब्द कहा जाता है। तो प्रत्यय मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। इसके बाद में इनके अनेक भेद हैं। भेदों पर और भी प्रश्न है। आजकल भेदों पर प्रश्न पूछते हैं और भेदों को पढ़ते कम है, कुछ पढ़ते हैं तो समझ में भी नहीं आते। ये भी एक दिक्कत, प्रत्यय के साथ ये दिक्कत बनी रहती है। दूसरा देखिए आप, निम्नलिखित में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तद्धित प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इसमें आप देखो, वार्षिक वर्ष से बना। अब आपको मूल शब्द का पता होना चाहिए। मूल शब्द का पता नहीं है तो आप बता नहीं सकते कि कौन सा तद्धित प्रत्यय है, कौन सा कृत प्रत्यय है। तो यहाँ आप देख रहे हो, ये वर्ष में जुड़ा, ये भिड़ना में, ये लड़ना में, ये मिलना में। तो ये संगत है, इसको छोड़ दो, ये इसमें ऐसे ही लिखा हुआ है। ये देखिए आप, तो यहाँ उत्तर कौन सा हो जाएगा? वार्षिक, क्योंकि वर्ष है वो क्रिया नहीं है। आपको और कुछ जानना नहीं है, केवल क्रिया पर फोकस करना है कि क्रिया, अगर क्रिया है तो कृत प्रत्यय है और नहीं है तो तद्धित प्रत्यय। बाकी आपको वर्ष का ये भी पता नहीं होगा भाई ये संज्ञा है या और कुछ है, तो कोई बात नहीं है, वर्ष है वो संज्ञा है। फिर आगे देखो आप, अगला प्रश्न, ये प्रश्न देखिए आप, निम्न में से ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? मंडली, नगरीय, टोकरी, नाली। ये बहुत सरल प्रश्न आ गए, क्योंकि ई प्रत्यय, ये आपको बताया था ना कि प्रत्ययों को हम अलग प्रकार से पढ़ सकते हैं। प्रत्ययों को अगर आप भेद के रूप में पढ़ोगे तो वो एक अलग बात है, बल्कि आप अलग प्रकार से इनको पढ़ सकते हो कि प्रत्यय को पढ़ते समय हमें देसी तरीका अपनाना चाहिए। वो तरीका कौन सा होता है कि एक वर्ण वाले प्रत्यय, दो वर्ण वाले प्रत्यय और तीन वर्ण वाले प्रत्यय। एक वर्ण वाले प्रत्यय हैं उनको दो पार्ट कर देंगे, एक तो स्वर और एक ही व्यंजन। तो ये सिंगल वोवेल वाला प्रत्यय है। और ये जो सिंगल होता है उसका एक नियम होता है कि जब अंत में ये स्वर के रूप में होता है तब उसमें वो प्रत्यय नहीं होता, ये हमेशा मात्रा के रूप में होता है। मात्रा के रूप में होने का मतलब, जैसे ये ई प्रत्यय है तो यहाँ मंडली में ल में ई की मात्रा है, यहाँ टोकरी में र में ई की मात्रा है, यहाँ नाली में ल में ई की मात्रा है, लेकिन यहाँ तो मात्रा ही नहीं है। अगर ये हटा देते तो यहाँ भी ई प्रत्यय होता, ये हटा देंगे तो ई प्रत्यय ही रहेगा ना। नगर से क्या बना? नगरी। लेकिन यहाँ जो है ना वो ई प्रत्यय है। ये कौन सा प्रत्यय है? ई प्रत्यय। तो ई प्रत्यय, इसका आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ में आपको एक चीज बताई थी, और वो कौन सी कि ई प्रत्यय में आप आई प्रत्यय का ध्यान रखोगे। ई प्रत्यय दिमाग में आते ही हमारे दिमाग में लड़ाई आती है, यानी जैसे लड़ाई है, कटाई है, पढ़ाई है, ऐसे शब्द आते हैं। तो ये आई प्रत्यय के उदाहरण है, ये ई प्रत्यय के उदाहरण नहीं है, ये याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? नी प्रत्यय नहीं लगा है। शेरनी, मोरनी, नौकरानी, कूटनी। अब ये चारों ही शब्द देख रहे हो, चारों ही शब्दों में नी है अंत में, ठीक है। तो यहां आप देखोगे तो ये देखिए आप, इसमें शेरनी, ये शेर से बना, मोर से बना, कुट से बना, और ये नौकर से आनी बना। नौकर से कौन सा बनेगा? आनी प्रत्यय। तो ये इसमें आनी प्रत्यय है, उत्तर क्या हो जाएगा? नौकरानी। और महारानी में आनी प्रत्यय नहीं है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये चार विकल्प हैं, वो पूछते हैं नौकरानी, मेतरानी, देवरानी और महारानी। तो महारानी में आनी प्रत्यय नहीं होता,
वहां आपको कोई प्रत्यय नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए आप, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है, ये सोचकर बताओ प्रश्न। अब जो देख रहे हैं उनको भी उत्तर देने दो। सावधानी में कौन सा प्रत्यय, यानी प्रत्यय अगर शब्द दिया हुआ है तो हम प्रत्यय कैसे छांटें, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। शब्द दिया हुआ है तो प्रत्यय कैसे छांटें, तो यहां आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, अब उल्टा चलना है। उल्टा चलोगे तब आप सबसे पहले है वो स्वर पर आओगे, ई पर आगे ने। अब शब्द देखो, अगर वो सार्थक शब्द है और अर्थ से मेल खाता है, इसका मतलब ये प्रत्यय हो सकता है। तो यहां आप देख रहे हो सावधान शब्द बन गया ना, इसका मतलब यहां ई प्रत्यय है। जबकि देखने में ये क्या लग रहा है, नी लग रहा है, तो नी भी है, धानी भी है, आनी भी है, तो ये प्रत्यय इसमें नहीं है, बल्कि कौन सा प्रत्यय है, ई प्रत्यय। ये प्रश्न है वो पूछा हुआ है। तो ऐसे प्रश्न अगर आपको आ रहे हैं तो आप प्रत्यय में प्रश्न कर सकते हो, बहुत ज्यादा इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं। आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं। तो ये हमें थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाववाचक संज्ञा शब्दों का निर्माण करने वाले प्रत्यय आपको रट लेने चाहिए, आपको बिल्कुल याद रखने चाहिए वो, ठीक है। और वो अगर आप याद रखोगे तो ये देखिए, आप आवट है, आहट है, आस है, यहां आपको ध्यान रखना है कि आहट और आवट है वो प्राय कृत प्रत्यय होते हैं। ये कैसे प्रत्यय हैं, कृत प्रत्यय। और आस है ना वो तद्धित प्रत्यय अधिक होता है, लेकिन ये दोनों हैं वो निश्चित रूप से क्या होते हैं, कृत प्रत्यय होते हैं। कुछ ने क्या है कि ऐसे संख्या भी दे रखी है, आप एक किताब में देखोगे एक बार एक प्रश्न आया हुआ है, हरियाणा वाल की परीक्षा में आया हुआ है, एच स्टेट में आया हुआ है, और वो प्रश्न यह आया था कि हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या मानी जाती है तो 28। उसका उत्तर भी उन्होंने कितना माना था, 28 माना था। ये अलग अलग है। अभी एक परीक्षा और हरियाणा से हुई है एग्जाम में, उसमें वर्णों की संख्या पूछिए कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या होती है, और उन्होंने 48 माने हैं। उन्हें उत्तर कितना माना, 48 माना है। तो ये जो है ना, ऐसे प्रश्न है वो डिलीट वाले प्रश्नों की श्रेणी में आ जाते हैं, तो उन पर ज़्यादा ध्यान आपको नहीं देना है। तो ये देखिए आप कि ये किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय हैं, तो ये भाववाचक संज्ञा वाले हैं। भाववाचक संज्ञा वाले अन्य प्रत्यय भी याद रखने चाहिए, जैसे ये प्रत्यय होता है, ता होता है, ईमा होता है। इसके अलावा बताओ कौन से प्रत्यय होते हैं। हाँ, ती, अकेला ती लग जाए ना तब भी वहां भाववाचक संज्ञा प्रत्यय, पन भी होता है, आस भी होता है। इसके अलावा ये आवट, आहट ये प्रत्यय होते हैं। तो ये प्रत्यय रट लेने चाहिए, ये याद रखने चाहिए कि भाववाचक संज्ञा वाले ये प्रत्यय हैं। वैसे भाववाचक संज्ञा वाले टॉपिक में अपन इसको पूरी तरह से लेंगे। अगला देखो, है ये क्रिया में जुड़ेंगे। ये बताओ आप, इसके अलावा बताओ किस में जुड़ता है। हाँ, ये क्रिया में जुड़ेंगे, इसलिए कृत प्रत्यय। जो क्रिया में जुड़ता है वो कृत, अन्य में जुड़ता है वो तद्धित। फिर अगला प्रश्न देखो आप, कौनते शब्द में कौन सा प्रत्यय। अब ये आपने एक शब्द देख लिया, कौनते, कौनते शब्द देखा ना, तब आपको एक नियम बताया है कि हिंदी में 90% शब्दों में से प्रत्यय निकालने का एक ही तरीका होता है, सबसे पहले वो अपनाना चाहिए। सबसे पहले अपनाना भी, आपको अप्लाई भी वही करना है। और वो आपको बताया था कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये ले लेंगे, ये जो भी मात्रा लगा हुआ है, व्यंजन है, स्वर है, जो भी है वो आप ले लेंगे। स्वर है तो स्वर ले लेंगे, मात्रा लगा हुआ है, व्यंजन है तो पूरा लोगे। जैसे ये पूरा ले लिया, इससे पहले वाली मात्रा ले लेंगे। तो तय में पहले वाली मात्रा क्या है, ए है। ये ए के ऊपर नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। ए के ऊपर अगर 2 3 तो ए के ऊपर होता, तो इसमें प्रत्यय कौन सा हो गया, ए प्रत्यय हो गया। और ए प्रत्यय हो गया, लेकिन प्रश्न क्या पूछा है, कौन सा प्रत्यय है। फिर आप विकल्प देखोगे कि अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय, ये धई है, अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय, तो ये अपत्यवाचक प्रत्यय है। अपत्य मानी संतान, और अपत्यवाचक प्रत्यय हैं वो निश्चित होते हैं। अप्रत्यय ए होता है, छोटी ई होता है, ए होता है, बड़ी ई होता है, आयन होता है। ये अपत्यवाचक प्रत्यय होते हैं। अपत्य का अर्थ संतान होता है, यानी पुत्र या पुत्री इनके अर्थ होते हैं। तो ए प्रत्यय लगाने पर पुत्र अर्थ होता है या वंशज अर्थ होता है। कुंती के पुत्र हैं वो चारों पुत्र क्या कहलाएंगे, कौनते कहलाएंगे। उनको क्या कहेंगे, कौनते कहेंगे। ये देखो आप,
इनको जोड़ोगे तो भी आपको एक तरीका याद रखना है, और वो कौन सा, जैसे ये देखिए आप, कुंती जोड़ ए, सबसे पहले आप मात्रा में चेंज करोगे, यहां कै में किसकी मात्रा है, ऊ की मात्रा है ना, ऊ की मात्रा है तो ये औ हो जाएगा ना। बीच में आपको कोई चेंज नहीं करना है, बीच में कुछ नहीं करनी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तय में से ई हटा देंगे, ए जुड़ जाएगा, शब्द क्या बना, कौनते बना। तो ये कुंती शब्द है वो क्रिया नहीं है, इसलिए ये तद्धित हुआ। पहली बात भी तद्धित तो चारों में दे रखा है, ठीक है ना। दूसरी बात आपको ये पता होना चाहिए कि अपत्यवाचक प्रत्यय कौन कौन से होते हैं, पूछा हुआ प्रश्न है। ऐसे प्रश्न है वो आजकल पूछने लग गए, डेप्थ में पूछते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखो, किस शब्द में ये प्रत्यय है, किस शब्द में ये प्रत्यय है, गंतव्य, वैधव्य, धावक, दृष्टव्य। ये देखो, ये आधा वय और ये आधा वय और ये तीन में आ रहा है। हम ये तो सोच सकते हैं कि भाई धावक में तो नहीं है, धावक में तो अक प्रत्यय है, ये तो हो गया। बाकी हमारे पास कितने बच गए, तीन बच गए। तीन में आपको बताया हुआ है कि वे जहां भी आ जाए उससे पहले अगर तय आ जाए या तय का तय बन जाए, इसका मतलब तव्य प्रत्यय हो सकता है। तो इसमें तव्य प्रत्यय है, इसमें तव्य प्रत्यय है, तो किसमें है, वैधव्य में। विधवा जोड़ ये, विधवा जोड़ ये से क्या बना, वैधव्य बना, तो ये वैधव्य है। द्रष्टव्य है, वो यहां शुद्ध लिखना है, वो आपको ध्यान में रखना है। ये थोड़ा शब्द है वो ठीक नहीं लिखा हुआ है, और इसको अच्छी तरह से देख लो। द्रष्टव्य ऐसे लिखेंगे, जबकि दृष्टि है वो ऐसे लिखेंगे, और दृष्टा है वो ऐसे लिखेंगे। इनमें से कोई भी प्रश्न है वो पूछते ही रहते हैं, तो तीनों शब्द हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। और ये तव्य प्रत्यय होता है, तव्य का अर्थ होता है चाहिए या के योग्य, ऐसे अर्थों में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है, आवा प्रत्यय, आवा प्रत्यय किस में नहीं है, भूलावा, भूलने से बना, चढ़ावा, दिखावा, तीनों में है, किस में नहीं है, लावा में नहीं है। लावा में आवा प्रत्यय अगर निकाल लेंगे तो सार्थक शब्द कुछ भी नहीं बचेगा, तो लावा में आवा प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट देखिए, किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग है, ये ऑर्डर शब्द है, बिल्कुल। किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग है, बिल्कुल में बिल उपसर्ग है, बिल उपसर्ग होता है, विदेशी उपसर्ग भी होता है, बिल्कुल, इसमें बिल उपसर्ग माना गया है, ये ध्यान रखना है। और ऑर्डर में नहीं है, ऑर्डर में बिंदी होती है नीचे। वक्तव्य और परिचय, तो इसमें किसमें है, वक्तव्य। वक्तव्य में मूल शब्द बताओ, मूल शब्द के लिए इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये संस्कृत का है। मूल शब्द बताओ वक्तव्य में, वक्त नहीं होता, वच, वच मानी बोलना, और वच में तव्य जुड़ने पर वक्तव्य बना, वच जोड़ तव्य वक्तव्य, इससे वक्तव्य शब्द बना है। तो ये इसमें मूल शब्द आपको ध्यान रखना है, वच, वच से ही वचन बना, वच से ही क्या बना, वचन। वचन अगर होगा तो अन प्रत्यय हो जाएगा, तो ये वक्तव्य था, ठीक है। इसके बाद में देखो, प्रत्यय उपसर्ग सहित शब्द है, यानी दोनों चाहिए, प्रत्यय भी और उपसर्ग भी। तो ये देखिए, भारतीय, भारतीय में ये प्रत्यय है लेकिन उपसर्ग नहीं है, हमें ऐसा शब्द चाहिए जिसमें उपसर्ग भी हो और प्रत्यय भी हो। दूसरा देखिए, आध्यात्मिक, ये देखो अधि और आत्मा है या आत्मन है, और फिर इक है, तो इसमें दोनों आ गए, इक भी आ गया और अधि, अधि उपसर्ग है और इक प्रत्यय, तो उत्तर कौन सा हो जाएगा, आध्यात्मिक। जातीय में केवल ई प्रत्यय है, ई बड़ी। रसीला में ईला प्रत्यय है, रसीला में कौन सा प्रत्यय है, ईला प्रत्यय। यानी प्रश्न जो है उसके चारों विकल्पों का विश्लेषण आवश्यक है। ये नहीं है कि वो चारों विकल्प हैं वो परीक्षा में आ जाएंगे, लेकिन उसमें से कोई विकल्प है वो परीक्षा में टारगेट बन सकता है, इसलिए चारों विकल्प हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए। फिर अगला देखो आप, निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है,
किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? घनेरा घना से बना, सपेरा सांप से बना, ममेरा मामा से बना, सवेरा सावा से नहीं बना, इसलिए कौन सा होगा? सवेरा होगा। तवेरा भी नहीं होगा, गाड़ी होती है ना तवेरा, हाँ, तो वो भी, उसमें भी एरा प्रत्यय नहीं होता। ठीक है, तो ये आपको प्रत्यय के रूप में हम कुछ प्रश्न है वो सोल्व कर रहे हैं। ये देखिए आप, वैसे कम इंटरेस्ट है आजकल प्रश्न सोल्व में, इसमें पूरे तंग आ रहे हैं यूट्यूब पर पूरी तरह से। ठीक है ना, लोगों ने तो सब्सक्राइब करना ही छोड़ दिया, हाँ, कि कौन करे वो, या ना कोई बहुत ज़्यादा फायदो तो हो के वो, हाँ, के और कथा के है, तो कुछ नहीं है ऐसा। तो जो भी है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में ये प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? शाक्य, लावण्य, आधिक्य, पूजनीय। अब इसमें आपको उत्तर बताना है, कौन सा उत्तर होगा? हाँ, यहां आपको ये देखना है कि चारों में ये है अंत में, लेकिन ये प्रत्यय की एक विशेषता है। कौन सी विशेषता है? ये से पहले आधा होना चाहिए, ये से पहले आधा नहीं आएगा तब तक उसमें ये प्रत्यय नहीं है। और ये सीधा ही प्रश्न हो रहा है कि यहां ये पूजनीय शब्द ये एक ऐसा है जिसमें ये से पहले स्वर रहित व्यंजन नहीं है। आधा का मतलब स्वर रहित, जिसमें स्वर न हो। तो इसमें पूजनीय में कौन सा प्रत्यय है? अनीय प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय होगा? अनीय प्रत्यय होगा। बाकी सब में क्या है? शक और लवण और अधिक, इनमें ये जुड़ा है। आगे बताओ, अगला प्रश्न देखिए, किस विकल्प में भाववाचक प्रत्यय नहीं है? ये भेद पूछ लिया नहीं? ये देखो आप, किस विकल्प में भाववाचक प्रत्यय नहीं है? भाववाचक का मतलब भाववाचक संज्ञा ही है, भाववाचक संज्ञा प्रत्यय नहीं है। मर्दानगी, टोपी वाला, बपोती, बहुतायत। इसमें बताओ आप, इसमें तो आपके उत्तर दो आ रहे हैं, भिन्न भिन्न आ रहे हैं उत्तर। टोपी वाला, एक दूसरा उत्तर हो रहा है, नहीं आया, दूसरा भी आया था उत्तर दो। हाँ, तो यहां आपको एक चीज है वो ध्यान में रखनी है कि मर्दानगी में गी प्रत्यय बताया हुआ आपको, गी प्रत्यय जहां भी होगा वो शब्द क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। टोपी वाला, इसमें वाला प्रत्यय है, ये वाला है वो गुणवाचक विशेषण या जातिवाचक संज्ञा होता है, और ये कर्तृवाचक प्रत्यय होता है। ये कौन सा प्रत्यय है? कर्तृवाचक। तभी आपने फट बता दिया कि वाला आते ही क्या हो जाएगा? कर्तृवाचक। तो भाववाचक तो है ही नहीं, तो भाववाचक संज्ञा वाले प्रत्यय ये नहीं है। बाकी ओति प्रत्यय होता है, आयत प्रत्यय भी होता है। आयत प्रत्यय है, इसके अन्य उदाहरण और बताओ। आयत प्रत्यय के उदाहरण, एक तो ये बहुतायत है ही, एक देखो लोकायत, लोकायत है, चौड़ायत है और पंचायत है। ये आयत प्रत्यय के उदाहरण माने जाते हैं। नहीं, इनायत नहीं होगा, इनायत विदेशी शब्द है, और कुछ नहीं होता, इतने ही होते हैं, ये लिख लो बस। बहुतायत, लोकायत, चौड़ायत, पंचायत, यह आयत प्रत्यय आपको लिखवाया नहीं था मैंने, इसके उदाहरण नहीं लिखवाए हैं, नहीं लिखवाए हैं। हाँ, तो प्रश्न है ना उनका, एक उद्देश्य ये भी है कि टॉपिक को पूरा करना, ये इसका एक यानी सप्लीमेंट करता है, ये टॉपिक को पूरक के रूप में काम में आता है। फिर अगला देखो, किस शब्द में तद्धित प्रत्यय है? कोचवान, पछतावा, धरती, घुमाव, तद्धित प्रत्यय है। तो पछताना, पछतावा, धरना, धरती, घूमना, घुमाव, तो कौन सा होगा? कोचवान। कोचवान में कोच शब्द है वो क्रिया नहीं है, ये क्रिया से नहीं बना है, वो शब्द छांटना था हमें। तो जो जिसमें जो क्रिया से बने वो तो क्या होता है? कृत प्रत्यय, और अन्य से बने वो क्या होता है? तद्धित प्रत्यय। फिर अगला देखो आप, ऊनतावाचक प्रत्यय से अभिप्राय है।
ऊनतावाचक प्रत्यय से अभिप्राय है लघुता बोधक, संतान बोधक, विशेषण बोधक, क्रिया बोधक। तो ऊनता का मतलब लघुता बोधक, ऊन का मतलब ही लघु होता है। ये प्रत्यय के भेद होते हैं, हम मुख्य रूप से पढ़ते हैं तो इसमें कृत प्रत्यय के कितने भेद हैं? 5। 5 कौन कौन से भेद हैं? कर्तृवाचक है, कर्मवाचक है, करणवाचक है, भाववाचक संज्ञा प्रत्यय है और क्रियार्थक प्रत्यय या क्रियावाचक प्रत्यय। ये 5 भेद तो प्रमुख बताए थे, एक आपको गुणवाचक और बताया था, ठीक है। और उसके बाद में तद्धित प्रत्यय है, तो तद्धित प्रत्यय के कितने भेद मुख्य रूप से हैं? 6 भेद। और 6 भेद हैं, उनमें से कर्तृवाचक और भाववाचक ये दोनों वही हैं जो कृत प्रत्यय में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा स्त्रीलिंग प्रत्यय है, ऊनतावाचक प्रत्यय है, अपत्यवाचक प्रत्यय है और संबंधवाचक प्रत्यय है। इसके अलावा जो है ना वो गुणवाचक प्रत्यय और स्थानवाचक प्रत्यय भी होते हैं, ये भी तद्धित प्रत्यय में लिए जा सकते हैं। तो इनके भेद हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं, भेदों पर प्रश्न पूछने लग गए हैं। कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय से बने शब्द, कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय से बने शब्द हैं। कर्तृवाचक होना चाहिए और तद्धित होना चाहिए। लुहार, भिखारी, तेली, ठठेरा, तोपची। पंडिताई, आई आते ही क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा है, तो इसलिए ये तो उत्तर होगा नहीं। आस है, ये भी उत्तर नहीं होगा, भाववाचक संज्ञा हो गया, ये भी भाववाचक संज्ञा है। और चांदनी ये अलग है, लेकिन ये जो है वो कर्तृवाचक नहीं है। कर्तृवाचक प्रत्यय की एक विशेषता होती है कि अर्थ है वो वाला अर्थ में प्रयुक्त हो, यानी उसका अर्थ क्या होना चाहिए? वाला। तो वाला है वो पहले का ही है, लोहे का काम करने वाला लुहार, भीख मांगने वाला भिखारी, तेल निकालने वाला तेली और बर्तन ठाठने वाला ठठेरा और तोपची तोप वाला, ठीक है। ये दयालु, शंकालु ये जो है ना वो गुणवाचक विशेषण है, तो ये भी नहीं होगा। वासुदेव, द्रौपदी ये संज्ञा है, और संज्ञा तो है ये, ये पूरी ये संज्ञा के रूप में है। ये सारे के सारे हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है चौथे विकल्प में। फिर अगला प्रश्न देखो, निम्न में से संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय नहीं है, सोच के बताएं उत्तर। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय नहीं है। फूफेरा, ममेरा, मोसेरा, छुटपन। तो पन आते ही कौन सा हो गया? भाववाचक संज्ञा, तो ये नहीं होगा। और ये तीनों है वो क्या है? संबंधवाचक प्रत्यय है। संबंधवाचक प्रत्यय के रूप में हम देखते हैं तो संबंधवाचक है वो कौन से प्रत्यय का भेद है? कृत का या तद्धित का? तद्धित का ही है ना, और तद्धित का भेद है, और उसमें मुख्य रूप से 3-4 प्रत्यय आपको याद रखने हैं। आस प्रत्यय होता है, एरा प्रत्यय होता है, ओई प्रत्यय होता है। इसके अलावा इक प्रत्यय को भी संबंधवाचक में लिया जा सकता है, ईये प्रत्यय को भी ले सकते हैं और ईला प्रत्यय को भी ले सकते हैं। ईये होता है ना, ई बड़ी होती है, जैसे राष्ट्र से संबंधित है उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय, तो ये ईये होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर अगला देखो, निम्न में से ई प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। सर्दी, गर्मी, खुशी, बपोती। सर्दी, नमी, खुशी, बपोती, सब में अंत में ई की मात्रा आ रही है। लेकिन जब तय में ई की मात्रा हो तो आपको सोच लेना चाहिए कि वहां ती प्रत्यय भी हो सकता है और ओती प्रत्यय भी हो सकता है। ती भी हो सकता है और ओती भी हो सकता है, तो बाप से बपोती बना। ये यहां ई प्रत्यय नहीं है, बल्कि कौन सा प्रत्यय है? ओती प्रत्यय। ये ओती प्रत्यय है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर अगला देखो, ये जो अपना ऐप है ना जीएस हिंदी क्लासेज, उसकी एक विशेषता है कि प्रत्येक टॉपिक के बाद में जितने प्रश्नों की आवश्यकता है वो प्रत्येक टॉपिक के बाद में प्रश्न है वो दिए गए हैं और प्रश्नों को सोल्व करवाया गया है। ये भाई कई बार तो क्या करते हैं, जैसे पीडीएफ दे देते हैं प्रश्नों की पीडीएफ, ऐसा तो किताब में भी लिखा हुआ है, ऐसे आप मॉडल पेपर है वो ले लो चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन प्रत्येक प्रश्न है वो सोल्व कराया गया है, यानी प्रत्येक प्रश्न के प्रत्येक टॉपिक के बाद में या यूनिट के बाद में प्रश्नों को सोल्व करवाया गया है। ये केवल व्याकरण में नहीं, बल्कि जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास है या फिर काव्य शास्त्र है, उसमें प्रत्येक टॉपिक के बाद में प्रश्नों को सोल्व कराया गया है
और उसमें प्रत्येक विकल्प के बारे में बताया गया है। तो सॉल्यूशन में और जो पीडीएफ है उसमें बहुत अंतर होता है, लेकिन पता नहीं क्या है कि पढ़ने वाले हैं ना, उनको बस ये है कि इसकी पीडीएफ नहीं आई, हमें ये पीडीएफ चाहिए। तो पीडीएफ तो किताब है ही, पीडीएफ ही है, और क्या है, ठीक है ना। हाँ, तो ये जो है आपको इससे पूरा जो है वो रूबरू करवाया जा सकता है। यानी आप प्रत्येक के बाद में अभ्यास प्रश्न मिलेंगे, अभ्यास प्रश्नों में आपको उत्तर भी उत्तर बताए जाएंगे, केवल उत्तर नहीं बल्कि अन्य विकल्पों के बारे में भी बताया जाएगा, और जहां डाउट हो वहां पूछ भी सकते हैं आप। इसके बाद में देखो इक प्रत्यय। इक प्रत्यय में देखो आप प्रत्येक, यहां जब संधि विच्छेद करना हो तब आपको ध्यान रखना है कि संधि के नियम है वो प्रत्यय में कम ही लागू होते हैं, जबकि नहीं लागू होते, ये मान लो आप उपसर्ग में होते हैं। तो ये तो क्या है, ये होगा प्रति जोड़ एक, इसका मतलब इसमें कोई प्रत्यय नहीं है, केवल प्रति उपसर्ग है, प्रत्यय नहीं है, ठीक है। दूसरा देखो अनेक, ये अन जोड़ एक है, तो एक है वो तो शब्द होता है, प्रत्यय नहीं होता, इसलिए इसमें भी प्रत्यय नहीं है। दूसरे में देखो अर्जित, अर्जित में इत प्रत्यय है, अर्ज धातु और इत प्रत्यय। और हमें पूछा क्या है, इक प्रत्यय, तो ये देखो आत्मा जोड़ इक, इसमें कौन सा है, आत्मिक प्रत्यय। ये प्रश्न आपका जो मैंने सबसे सरल तरीका बताया था उससे भी हो सकता है कि लास्ट वाला है वो पूरा ले लें और पहले वाले की मात्रा ले लें, तो मैं की मात्रा ले लेंगे, इसलिए इसमें कौन सा प्रत्यय हो गया, इक प्रत्यय हो जाएगी। फिर अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से इक प्रत्यय से बनने वाले सही शब्द नहीं है। अलंकारिक, ये अलंकारिक है, सामाजिक, लौकिक, व्यापारिक। अलंकारिक क्यों है, क्या गलती है इसमें कि ये इक प्रत्यय नहीं है, बाकी अंत में तो सबके ही कार है, चारों के ही। पहली मात्रा है वो ए नहीं हो सकती, आ होगी पहली मात्रा। कुछ शब्दों में ए भी होती है, जैसे ए लौकिक, ए लौकिक, लेकिन वो ए उपसर्ग के रूप में बाद में जुड़ा है, शब्द लौकिक था और लौकिक में पहले क्या जुड़ गया, ए, ये ए वो आ नहीं होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है ने। तो इक प्रत्यय होने पर यहां ए की मात्रा है वो पहली मात्रा है वो, या स्वर है वो क्या बन जाता है, आ बन जाता है, तो ये शब्द क्या बनता है, अलंकारिक। चलो ये तो आपने बता दिया। अलंकारिक या अलंकारिक शब्द है, तो अलंकारिक शब्द में कोई उपसर्ग भी है क्या, या नहीं है। हाँ, हिंदी में इसको उपसर्ग माना गया, वैसे ही अव्यय संस्कृत का अलम, एक ही उदाहरण है ना, अलंकरण है, अलंकार है, अलंकार से तो अलंकारिक बना, तो अलम उपसर्ग मानेंगे और इक प्रत्यय मानेंगे, ये दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। फिर नेक्स्ट देखो, गरिमा शब्द में सही प्रत्यय विन्यास है। ये भी कई बार इस तरह का प्रश्न भी पूछ लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे कि गिरी जोड़ माँ, गिरी जोड़ अमा, गुरु जोड़ इमा, गर्व जोड़ इमा, तो कौन सा होगा, गुरु जोड़ इमा। वैसे ये रू छोटा है, ये ध्यान रखना है, ये रू छोटा, गुरु जोड़ इमा से क्या बना, गरिमा, और लघु जोड़ इमा से लघिमा, अणु जोड़ इमा से अणिमा, मधुर जोड़ इमा मधुरिमा, सब में ये होगा। और इमा प्रत्यय है वो भाववाचक संज्ञा प्रत्यय है, भाववाचक संज्ञा शब्द बनाता है इमा प्रत्यय। महिमा में महामूल शब्द होता है, महाजोड़ इमा। फिर अगला देखो, एकत्र में सही प्रत्यय है, ये बताओ आप, एकत्र में सही प्रत्यय है, इसका उत्तर भेजो। कौन सा होगा, त्रय। ये देखिए, ये भी प्रत्यय माना गया है। कई बार क्या होता है, पेपर सेट कुछ बहुत सिर फिरे होते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता है, कोई ये प्रसिद्ध प्रत्यय के रूप में भी नहीं है, और लेकिन फिर भी क्या है कि ऐसे कुछ वो अपने पेपर में ऐसे अनोखे प्रश्न देना चाहते हैं। तो अनोखे प्रश्न है, हमें तो मतलब सिलेक्शन से हमें प्रश्नों के उत्तर आने चाहिए, कैसे भी प्रश्न हो वो चाहिए, क्योंकि हमारी बात वहां नहीं मानी जाएगी कि पेपर ठीक नहीं था, पेपर में इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं थे। हर बार यही होता है, ठीक है ना। और हर बार जो है ना वो, फिर भी हम हर बार तैयारी करते हैं, हर बार यही प्रोग्राम इस बात में आता है। हाँ, वो मतलब ऐसा ही होता रहेगा। जैसे अपने मारवाड़ी में कहावत है ना, एक वही है
क्योंकि पहले अपने ऊँटनी नहीं होती थी क्या, उनके ऊपर जब कोई वजन लादा जाता था तो वो क्या करती, आवाज़ करती थी ने, तो वह ऊँटनी वह यहीं अड़ावती जाती, यहीं लदती जाती, ठीक है ना। ऐसा ही जो है वो स्थिति आजकल कैंडिडेट्स हैं उनकी बनी हुई है कि परीक्षा के बारे में, हर परीक्षा के बारे में ये आता है कि पेपर स्तरीय नहीं था, हर परीक्षा में भाई, मेरा मतलब 90% परीक्षाओं में, ठीक है ना। फिर भी उस पर यानी जो पेपर सेटर हैं या जो आरपीएससी या बोर्ड जो भी एजेंसी हैं उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगती, उनका कोई फर्क नहीं पड़ा है। मेरा कहने का मतलब है कि हम बाद में आंदोलन करते हैं, हमें पहले उनको चेताया जाना चाहिए कि पेपर ठीक होना चाहिए, पढ़ने वालों को फायदा होना चाहिए, ठीक है। हालांकि होता तो अल्टीमेटली पढ़ने वालों को यह फायदा, लेकिन फिर भी वो इतने संतुष्ट नहीं है। इसका मतलब वो एजेंसी, वो बॉडी है, वो अपना काम ढंग से नहीं कर रही है, ईमानदारी से नहीं कर रही है। तो इसके लिए इनको आमूलचूल परिवर्तन करना चाहिए। लेकिन अपनी बात सुनेगा कौन भाई? जैसे जो नकार खाना है उसमें तूती की आवाज़ है, उसका कोई क्या उठाव है बताओ? कोई उससे कोई मतलब नहीं है। फिर अगला देखो आप, भवदीय में प्रत्यय है, भवदीय में प्रत्यय, भवदीय में प्रत्यय है तो यहां सीधा ये या संधि भी है, ये भवत जोड़ ईये, तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? ईये प्रत्यय। चौथा उत्तर होगा ये ईये प्रत्यय होगा, ईये प्रत्यय है, भवत जोड़ ईये तय का दय बन गया। यहां संधि का नियम भी लागू हुआ है लेकिन इसे प्रत्यय के रूप में माना जाएगा। मैंने बताया था ना कि कहीं कहीं कभी कभी जो है ना वो संधि काम में प्रत्यय में भी आ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, किस क्रम में भाववाचक प्रत्यय नहीं है? ये बताइए आप। भाववाचक का मतलब भाववाचक संज्ञा वाला, ये प्रश्न वो का वो रिपीट हुआ है। मर्दानगी टोपी वाला, बपोती बहुतायत, तो ये टोपी वाला हो ही गया। अगला प्रश्न देखो, कोई बात नहीं, तो अपना भी आरपीसी कम थोड़ी, आपा भी आरपीसी भी जब ऐसा कर सकती है, कई बार होते हैं ना दो प्रश्न, एक प्रश्न दो बार आ जाता है। तो ये आपको पहले से अभ्यास करवा रहे हैं। ये देखो, क्रियाबोधक कृत प्रत्यय, गुर्राहट, आहट आ गया, इसका मतलब ये कृत प्रत्यय तो है, इसमें कोई शब्द, इसमें तो कोई मतलब नहीं है। और गुर्राना है। अब गुर्राहट में कौन सा प्रत्यय? क्रियाबोधक कृत प्रत्यय, कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय, तो ये कौन सा है? भाववाचक, क्योंकि आहट है वो भाववाचक संज्ञा वाला प्रत्यय होता है। आहट और आवट, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। भाववाचक के कृत प्रत्यय है। कुछ लिख भी रहे हैं क्या? फिर अगला प्रश्न देखो, क्या? हां, किस क्रम में भाववाचक के कृत प्रत्यय है? भाववाचक संज्ञा कृत प्रत्यय का मतलब है, इसमें बताओ। अब भाववाचक होना चाहिए और कृत प्रत्यय होना चाहिए। लिखाई, पियक्कड़, लुटेरा, चालाक। लिखाई, पियक्कड़, लुटेरा, चालाक। अब इसमें सीधा ही पहचान आपको कि भाववाचक संज्ञा प्रत्यय कौन सा आता है, भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। तो आई प्रत्यय वो भाववाचक संज्ञा वाला होता है। आई प्रत्यय क्या होता है? भाववाचक संज्ञा वाला होता है। तो इसमें कौन सा उत्तर हो जाएगा? लिखाई। पियक्कड़ है वो पीने वाला, ये कर्तृवाचक प्रत्यय है। लुटेरा लूटने वाला, ये भी क्या है? ये भी कौन सा होगा? कर्तृवाचक प्रत्यय होगा। और चालाक, चालाक है वो विशेषण है, गुणवाचक की विशेषण, वैसे ये विदेशी शब्द है। तो चालाक है वो अलग है। चालक होता तो ये कर्तृवाचक होता, चालक होता तब क्या होता? कर्तृवाचक, वरना ये गुणवाचक है। अगला देखो, किस क्रमांक में कृत प्रत्यय का भेद नहीं है? भाववाचक कृत प्रत्यय, संबंधवाचक कृत प्रत्यय, क्रियावाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, ये सब कृत हैं। कृत में ये हल होता है। कृत प्रत्यय का भेद नहीं है। भाववाचक होता है, क्रियावाचक होता है, कर्मवाचक होता है, संबंधवाचक नहीं होता। इसका मतलब हमें भेद भी ध्यान में रखने पड़ेंगे। भेद है वो याद रखने पड़ेंगे कि कृत प्रत्यय के 5 कौन से प्रमुख हैं और तद्धित प्रत्यय के 6 कौन से प्रमुख हैं, ये ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो ये सैद्धांतिक प्रश्न है। 2 प्रकार के प्रश्न है वो व्याकरण में पूछे जाते हैं।
एक सैद्धांतिक प्रश्न और एक व्यावहारिक प्रश्न। तो ये सैद्धांतिक प्रश्न था। अगला देखो, पुराण शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनता है? ऐसे क्रम बताओ आप। पुराणिक, पौराणिक, 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 कितने नंबर? 4 नंबर। ये पौराणिक, क्योंकि पुराण जोड़ इक, तो पुराण जोड़ इक है, उसमें क्या होगा? ये पहली मात्रा है वो पै में ऊ की है, ये क्या बन जाएगा? आऊ बन जाएगा। आप मात्रा हटा करके फिर इक जोड़ देंगे, शब्द क्या बना? पौराणिक। ये ऊ का आऊ बना, तो ये पौराणिक होगा। इसके बाद में देखो, वह शब्द बताइए जिसमें संधि तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। संधि और प्रत्यय दोनों का पूछा हुआ प्रश्न है और काफी चर्चित रहा था उस समय। रंगीनिया, देखो जहां भी हिंदी में ये भी आता है तो इसे प्रत्यय माना जाएगा, ये ध्यान रखना है। अगर जैसे ये देखो ध्वंसावशेषों है, ये अनुस्वार है, यहाँ ध्वंस अवशेषों, अधीरता, संप्रदायवाद, जहां भी वाद लगता है, ईश लगता है, देश लगता है, वेश लगता है, वहां कभी भी प्रत्यय नहीं होता। उस शब्द में कभी भी प्रत्यय नहीं होता है। ठीक है, तो यहां भी आपको ये चीज है वो ध्यान में रखनी है कि ये वाद लग गया तो यहां तो प्रत्यय है ही नहीं। पूछा क्या है? संधि भी होनी चाहिए और प्रत्यय भी होना चाहिए। ठीक है, तो पहले प्रत्यय छांट लेंगे। बाकी अधीरता में प्रत्यय है और ये इसमें प्रत्यय यहां नहीं है, ये देखिए आप। ठीक है, संप्रदायवाद, यहां सम उपसर्ग है, लेकिन हमें क्या चाहिए? प्रत्यय चाहिए। तो इसमें ये जो है ना, ये उत्तर होगा। ये उत्तर कैसे होगा कि ये देखो, ध्वंस जोड़ अवशेष जोड़ ओ, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे नदियों और है, इनमें ओ प्रत्यय मात्रा के रूप में माना जाएगा, तो ये हिंदी में प्रत्यय माना जाता है और यही उत्तर माना था और यही उत्तर मान्य हुआ। ध्वंस जोड़ अवशेषों, यहां दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। रंगीनिया में ये कुछ है ना, कुछ जगह जैसे यहां दे रखा है, ऐसे कुछ डाउट है, वहां ये दोनों नहीं दे सकते एक में। जैसे ये देखो आप, अगर एक शब्द देखोगे ना, ये गया, तो गया में आ प्रत्यय है, लेकिन अब जो आधुनिक व्याकरण है उसमें या प्रत्यय भी दे रखा है, लेकिन ये दोनों एक साथ नहीं देंगे। दोनों देने पर आपको मात्रा वाला प्रत्यय करना है, वो सही है। नेक्स्ट देखिए आप, लय प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। लय प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। कमल, वत्सल, श्यामल, मंजुल, तो इसमें कौन सा नहीं होगा? कमल नहीं होगा। वत्सल में देखो वत्स बच गया, श्यामल में श्याम बच गया, मंजुल में मंजू बच गया। प्रत्यय में ज्यादातर ये भी होता है जो व्यंजन वाले प्रत्यय होते हैं, तो व्यंजन वाले प्रत्यय होते हैं उनमें व्यंजन हटाने के बाद में सार्थक शब्द बचना चाहिए, क्योंकि वहां व्यंजन को हम मात्रा हटाकर नहीं जोड़ते हैं बल्कि सीधा ही जोड़ते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना था। अगला प्रश्न देखो, राघव शब्द में प्रत्यय है, तो ये तो सीधा ही है, बहुत पॉपुलर है। कौन सा प्रत्यय है? ए प्रत्यय। ये रघु जोड़ ए, यहां भी आपको ध्यान रखना चाहिए। राजीव और अर्णव में ए प्रत्यय नहीं है, वहां वह प्रत्यय माना जाता है। एक तो ये देखिए आप, राजीव और एक अर्णव, ये दो ऐसे शब्द हैं जिनमें वह प्रत्यय माना जाना चाहिए, ए नहीं। हमें पता भी चल जाएगा, क्योंकि ए प्रत्यय जब भी कहीं होता है तब उसमें पहली मात्रा है उसमें चेंज होता है, और इन दोनों में पहली मात्रा है उसमें कोई चेंज नहीं है। राजी वह, राजी मानी गंध, यानी सुगंध देने वाला, इसलिए इसको कमल कह देते। कमल का पर्यायवाची शब्द है। अर्णव मानी सागर, अर्णव का अर्थ है समुद्र, सागर। अर्णव नहीं, वही होता है, वह नहीं होता, वह होता है। फिर अगला देखो आप, नीचे दिए गए विकल्पों में से कोई एक शब्द के अंत में भिन्न प्रत्यय है, उसका विकल्प है। प्रश्न को एक बार फिर से समझिए। एक शब्द के अंत में भिन्न प्रत्यय है,
उसका विकल्प, यानी प्रत्येक दृष्टि से भिन्न शब्द कौन था? वैधानिक इक प्रत्यय है, विधान जोड़ इक, ये क्या होगा? विधान जोड़ इक। दूसरा देखो दिन जोड़ इक, दिन जोड़ इक, और ये शिक्षण जोड़ इक, शिक्षण जोड़ इक। फिर ये देखो आप यहां सीधा सीधा एक कह के पहले ई की मात्रा है 3 में, इसका मतलब यहां तीनों में इक प्रत्यय है और इच्छुक में नहीं है। उत्तर क्या हो जाएगा? इच्छुक। इच्छुक में इच्छा जोड़ उक प्रत्यय, ये कौन सा प्रत्यय है? उक प्रत्यय है। उक प्रत्यय के अन्य उदाहरण बताओ। भिक्षुक और भावुक, भिक्षुक और भावुक, ये भी किसके उदाहरण है? उक प्रत्यय के उदाहरण। ऐसे चाबुक वगैरह ऐसे उदाहरण भी लेते हैं। फिर अगला देख लो, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है? प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है, एक दिन आपने पूछा था, वही प्रश्न है। तो ये देखिए आप, चाचा जोड़ एरा चचेरा बनेगा, एरा लगाएंगे तो ये मात्रा एक ही हो जाएगी। मामा है तो ममेरा हो जाएगा, मामेरा नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। राधा जोड़ ए राधे, दीति जोड़ ये दैत्य, ये दोनों जो हैं वो अपत्यवाचक प्रत्यय हैं, ये संबंधवाचक प्रत्यय है। चचेरा में एरा कौन सा है? संबंधवाचक प्रत्यय। और ये देखिए आप अभिजात जोड़ ये जोड़ेंगे और ये क्रिया में नहीं जोड़ रहे हैं, इसलिए यहां आ हो जाएगा। ये क्या होगा? अभिजात्य, ये अभिजात्य होगा, ठीक है। इसके बाद में देखो, इनमें से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है? विवाद, चलन, लेखक, बिटिया। विवाद चलन में अन प्रत्यय है, लेखक में अक प्रत्यय है, बिटिया में ईया प्रत्यय है। विवाद, वाद आ गया ना, आपको बता दिया ना, वाद जहां अंत में हो वहां कोई प्रत्यय नहीं होता है, तो यहां केवल वी उपसर्ग है, ये प्रत्यय नहीं है। चलन है वो किस प्रकार का प्रत्यय है? भाववाचक संज्ञाकृत प्रत्यय। ये क्या है? भाववाचक संज्ञाकृत प्रत्यय में इंपॉर्टेंट माना जाता है उदाहरण अन वाले, जैसे गमन है, पठन है, चलन है, ये सारे आपको ध्यान में रखने हैं। लेखक है, ये कौन सा प्रत्यय है? अक, अक प्रत्यय तो है, मैं भेद पूछ रहा हूं। पहले तो ये बताओ आपकी कृत प्रत्यय है या तद्धित? कृत प्रत्यय है, लिखना लिख से बनाने, और फिर वालार दे रहा है इसलिए कौन सा होगा? कर्तृवाचक, कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, कर्तृवाचक कृत प्रत्यय। और बिटिया बताओ, बेटी से बना, बेटी से बिटिया, तो ये ऊनतावाचक है, कौन सा होगा? ऊनार्थक और ऊनतावाचक है, वो कौन से प्रत्यय का भेद है? ये तद्धित प्रत्यय का भेद है। भेद में से एक प्रश्न, एक एक प्रश्न है वो टॉपिक में, अगर मान लीजिए 3 प्रश्न आते हैं, प्रत्यय में से 3 प्रश्न आए, 3 प्रश्न आए, उनमें से अगर एक प्रश्न वो भेद वाला ऐसा दे दिया जो हमें नहीं आ रहा है, तो हमारा प्रत्यय पढ़ना बेकार हो जाएगा, क्योंकि फिर हम सिलेक्शन की दौड़ में नहीं आएंगे। ऐसा अगर मान लीजिए 5-7 टॉपिक में अगर ऐसा हुआ तो हमें अच्छा नहीं कर पाएंगे, और अच्छा करना आजकल बहुत जरूरी है। इसलिए कोई भी चीज़ है वो छोड़नी नहीं है। पेपर स्तरीय भी बनेंगे। कई बार क्या होता है कि ऐसे पेपर होते हैं कि जिसमें जैसे 100 क्वेश्चन है, तो 100 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन है वो तो बिल्कुल ईजी होते हैं, जो तैयारी करके नहीं जाएंगे उनको भी आएंगे। जैसे ये कल वाला पेपर था, ऐसा ही था, ठीक है ना। हाँ, लेकिन बाद में क्या होगा? बाद में जो 20 प्रश्न है वो ठीक ठीक तैयारी करते हैं उनको आते हैं। फिर 10 प्रश्न है ना, वो बहुत अच्छे कैंडिडेट जिनकी IQ बहुत अच्छी है उनको आते हैं। फिर जो 10 बच गए ना, वो केवल उनको ही आते हैं जिनका स्पेशलाइजेशन है, और स्पेशलाइजेशन वाले प्रश्न है वो सिलेक्शन करवाते हैं, क्योंकि आप सिलेक्शन होने पर कॉमन नहीं रहोगे, फिर आप क्या बन जाओगे? स्पेशल बन जाओगे, बात ही नहीं करोगे दूसरों से, फिर स्पेशल बन जाओगे आप, क्योंकि एक स्पेशल सोसाइटी नौकरी वालों की होती है। तो वो उसमें अगर आपको आना है तो आपको पूरा पढ़ना है। कोई भी टॉपिक है उसमें कोई भी चीज़ है वो आपको छोड़नी नहीं है। तो यहाँ ईया है वो क्या है? उनार्थक प्रत्यय है। जैसे डिब्बी से डिबिया, ऐसे चोटी से चुटिया, लोटी से लुटिया, ऐसे जो है ना वो ईया प्रत्यय, ये उनार्थक प्रत्यय। उनार्थक प्रत्यय और कौन कौन से होते हैं? अडाड़ी प्रत्यय भी होते हैं, ओला प्रत्यय प्रमुख है और उआ प्रत्यय प्रमुख है। ओला और उआ है ये भी प्रमुख प्रत्यय माने जाते हैं।
निम्नलिखित में से किस शब्द में इत प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है? ये देखो, प्रश्न को ढंग से पढ़ लेना चाहिए। नहीं हुआ है, ये देखिए आप, तो नहीं हुआ है वो देखना है। कलंकित में कलंक और इत है, फिर देखिए आनंदित में आनंद और इत है, पुष्पित में पुष्प और इत है, इंसानियत में ईयत प्रत्यय, और ईयत प्रत्यय भाववाचक संज्ञा वाला प्रत्यय होता है। ईयत प्रत्यय कौन सा होता है? भाववाचक संज्ञा वाला प्रत्यय, मात्रा छोटी, और ये विदेशी प्रत्यय है। कलंकित है, ये गुणवाचक विशेषण है। आनंदित भी गुणवाचक विशेषण है, और पुष्पित है, ये भी गुणवाचक विशेषण है, और ये तीनों ही तद्धित है। वैसे ये चारों ही प्रत्यय तद्धित है, तद्धित प्रत्यय के उदाहरण है। ठीक है, भेद आपको बता दिए, ये भाववाचक है, अन्य तीन है वो क्या है? गुणवाचक है। फिर अगला देखो, आवट प्रत्यय में कौन सा शब्द नहीं बना है? आवट प्रत्यय से है ये, या मैं मान लो आप। तो आवट में देखो, रुकावट है, गुर्राहट है, तरावट है, सजावट है, तो ट से पहले वह आए ही नहीं, है आ गया तो सीधा प्रश्न हो गया। गुर्राहट है, इसमें आहट प्रत्यय है, आवट नहीं है बल्कि कौन सा है? आहट प्रत्यय है। फिर अगला देखो, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं? ऐसे प्रश्न भी पूछते हैं, दोनों का एक साथ ही प्रश्न पूछ लेते हैं। उसमें व्याकरण के प्रश्न है वो कम आते हैं ना, वहां टॉपिक है ना वो मिला देते हैं। जैसे उपसर्ग प्रत्यय या संधि समास, दोनों को मिला मिला करके प्रश्न पूछ लेते हैं। जैसा कि ज्यादातर ये फर्स्ट ग्रेड जो है, फर्स्ट ग्रेड में जो पहला पेपर है, कॉमन पेपर, फर्स्ट पेपर है, उसमें ऐसा होता है। तो इसमें देखिए आप, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं? बेरहम, इसमें तो बे उपसर्ग है और ये विदेशी उपसर्ग है। फिर दूसरा देखो, बिकाऊ, इसमें आऊ प्रत्यय है, इसमें भी उपसर्ग नहीं है। लाजवाब, इसमें ला उपसर्ग है और ये विदेशी उपसर्ग है। दूसरे में देखो, अकथनीय, अ उपसर्ग हो गया और अन्य प्रत्यय हो गया, तो इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है। अकथनीय, अकथनीय किसमें? नहीं, ये और अन्य में आपको अंतर बताया था। अर्थ बताओ अकथनीय का। न कहने योग्य, न कहने योग्य, इसलिए इसमें अन्य प्रत्यय, कथ धातु है। कथ में अन जोड़ेंगे कथन बना, फिर ये जोड़ेंगे कथनीय बना, तो इसलिए अन्य मानना है, न कि ये। फिर अगला देखो, निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? पाक्षिक, भौमिक, सामाजिक, दैविक, ऐसे सीधे प्रश्न भी पूछ लेते हैं। तो आपको इक प्रत्यय के नियम का पता होना चाहिए कि पहली मात्रा है वो आ की होती है। तो ये पक्ष में अगर हमें इक प्रत्यय जोड़ेंगे, पक्ष में इक प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? पाक्षिक बनेगा। ये पाक्षिक है, ये पाक्षिक बना, पाक्षिक नहीं होगा बल्कि क्या होगा? पाक्षिक होगा। फिर अंतिम प्रश्न देख लो। अंतिम प्रश्न ये देखिए आप, प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? नवल, मृदुल, बहुल, निगल। तो नवल में देखो नव हो गया, लय प्रत्यय आ गया, मृदुल में मृदु हो गया, बहुल में बहु हो गया, निगल नहीं होगा। ये इसका उदाहरण नहीं है। प्रत्यय में भी पढ़ने लायक बहुत कुछ है। तो ये प्रत्यय के कुछ प्रश्न थे जो हमने सोल्व किए और आपको थोड़ा बहुत जरूर समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप कमेंट जरूर करेंगे। कमेंट कर लेंगे क्या? सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है ना? करना ही नहीं है, शेयर भी करना है। हाँ, कई है ना वो सोचे आपने के दूसरा कर देंगे शेयर, अपनी बात थोड़ी है। हाँ, मैं खुद इतना बेवकूफ़ थोड़ी हूँ।